वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। ये पूरे वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की तीनों कैरेक्टरिस्टिक, ओपन कैरेक्टरिस्टिक, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस विद डिटेल नोट्स इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू डू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो चलिए सबसे पहले उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इन सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर जो फील्ड वाइंडिंग है उसको अलग से डीसी सप्लाई देके एक्साइट किया जाता है। मीन्स इन शॉर्ट हम फील्ड वाइंडिंग को अलग से डीसी सप्लाई देंगे। अगर मुझे ये फील्ड वाइंडिंग में से जो पास होता हुआ करंट है उसकी वैल्यू को मुझे कंट्रोल्ड करनी है, तो उसमें मैं एक वेरिएबल रजिस्टर लगा दूंगी जिसको हम बोलते हैं फील्ड रेगुलेटर, कि जिसकी हेल्प की मदद से हम फील्ड वाइंडिंग में जितना भी करंट पास होता है उसकी वैल्यू हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं, जिसके हिसाब से आर्मेचर में ईएमएफ की वैल्यू चेंज होती है। सो अल्टीमेटली फील्ड रेगुलेटर की मदद से हम फील्ड करंट को ऊपर नीचे मीन्स बढ़ावा और घटावा कर सकते हैं और उसके हिसाब से आर्मेचर में हम ईएमएफ की वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मुझे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए मुझे तीन अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहली है वो है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरी है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरी है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो लेट अस लर्न वन बाय वन इन डिटेल। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो कि ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक है वो ईएमएफ एज वेल एज फील्ड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है अंडर नो लोड कंडीशन। मीन्स जनरेटर के साथ कोई भी टाइप का लोड नहीं जोड़ा जाएगा और एक फिक्स स्पीड चूज की जाएगी और ईएमएफ और फील्ड करंट के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाएगा। इनिशियली जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है वो है ओ और ए। तो ये ओ से ए की जर्नी है वो क्या दिखाती है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि ओ पॉइंट ऊपर अगर आप देखो फील्ड करंट है उसकी वैल्यू 0 है, बट हमें ईएमएफ की सर्टन वैल्यू मिल रही है जो है ओ से ए तक की। सो ओ से ए तक का जो हमें ईएमएफ मिल रहा है वो है रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म के कारण। जो जनरेटर के पोल्स है उसमें रेसिड्यूअल मैग्नेटिज्म की वजह से फील्ड करंट 0 होने के बावजूद भी हमें सर्टन अमाउंट में ईएमएफ मिलता है और उसकी वैल्यू है ओ से ए जितनी। बाद में एक कांस्टेंट स्पीड, हम कोई भी एक फिक्स स्पीड चूज कर लेंगे और जब जब बाद में हम फील्ड करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू सर्टन एक्सटेंट तक बढ़ती नजर आएगी। आफ्टर सर्टन एक्सटेंट हमें क्या दिखेगा कि कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज कि अब जो मटेरियल है कोर का वो मैग्नेटाइज्ड हो चुका है, मीन्स कंप्लीटली मैग्नेटिकली सेचुरेट हो चुका है। इसलिए अब हम फील्ड करंट की कितनी भी वैल्यू बढ़ा ले बट ईएमएफ में सर्टन वैल्यू के ऊपर अब वैल्यू नहीं जाएंगी और ये रीडिंग हम अलग अलग फिक्स स्पीड को चूज करके ले सकते हैं। देन N1, N2, N3, बट एज यू कैन सी जैसे जैसे हम एक फिक्स स्पीड की वैल्यू भी ऊपर ऊपर लेते जाते हैं वैसे वैसे ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। सपोज जस्ट फॉर रैंडम एग्जांपल कि N1 हमें 1000 आरपीएम पे टेस्ट किया, N2 है वो 1500 आरपीएम होगा, 1500 होगा, तो N3 है वो 2000। जैसे जैसे हम आरपीएम बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमें ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती हुई नजर आती है। तो यह है अल्टीमेटली ओपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए अगली कैरेक्टरिस्टिक की ओर आगे बढ़ेंगे जो है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक।
तो कि जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है वो ईएमएफ एंड लोड करंट के बीच में ड्रॉ की जाती है, और ये लोड करंट है वही हमारे लिए आर्मेचर करंट है, बिकॉज हमें आर्मेचर के साथ ही लोड जोड़ा है, जो करंट आर्मेचर में से निकलेगा वही लोड में जाएगा। दैट इज द रीजन वाई यहाँ पे जो लोड करंट है वही आर्मेचर करंट रहेगा। पर यहाँ पे हम आर्मेचर के साथ लोड को जोड़ने वाले हैं, ये अंडर लोडेड कंडीशन ये कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की जाएगी। ये है आइडल कैरेक्टरिस्टिक है। देन जब जब हम लोड आर्मेचर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ता जाएगा, वैसे वैसे जो लोड है वो करंट सप्लाई में से ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा। अब जो लोड करंट है वो ही हमारे लिए आर्मेचर करंट है, कि जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, अब व्हाट इज आर्मेचर रिएक्शन? तो कि इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स, देन जिसकी वजह से जो ओवरऑल ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। देन ये जो आर्मेचर फ्लक्स है उसकी इफेक्ट मैग्नेटिक जो मेन फील्ड है उस पर आने की वजह से जो हमें आइडियली ईएमएफ मिलना चाहिए उनसे थोड़ा कम मिलता है। अब हमें आर्मेचर रिएक्शन की डिफाइन पता होनी चाहिए, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन मेन फ्लक्स, दैट इज व्हाट नोन एज अ आर्मेचर रिएक्शन। और ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, बिकॉज इसकी वजह से ओवरऑल जो आर्मेचर में ईएमएफ डेवलप्ड होता है उसकी वैल्यू में घटावा आता है। एंड देन इसलिए यहाँ पे जो मैंने जो डार्क वाइट लाइन दिखाई है वो स्लाइटली बेंड मीन्स ओरिजिनल से थोड़ी नीचे है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक है वो वोल्टेज एंड लोड करंट और आर्मेचर करंट भी बोल सकते हैं, उसके बीच में ड्रॉ की जाती है। ये है हमारी आइडल कैरेक्टरिस्टिक। अब जैसे जैसे हम जनरेटर पे लोड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू घटती जाएगी। ये हमने स्टार्टिंग में भी ये सीरीज में पढ़ा था कि स्कूटर में अगर हम एक व्यक्ति चला रहा है उसमें 2 बैठे, 3 बैठे, 4 बैठे, तो यू कैन सी जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे जो लोड है मशीन पर मीन्स हमारे स्कूटर पर वो बढ़ने की वजह से वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो सेम चीज़ जनरेटर के साथ होती है कि जैसे जैसे हम उस पर लोड का बढ़ावा देंगे वैसे वैसे उसकी जो टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू है वो घटती जाएगी। उसका 2 जस्टिफाइड रीजन है, एक तो हमने प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और दूसरा है ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर, बिकॉज जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे लोड करंट बढ़ेगा। अब लोड करंट ही आर्मेचर करंट है तो आर्मेचर करंट भी बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो IaRa ड्रॉप भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमें वोल्टेज की वैल्यू में घटावा नजर आता है। पहला घटावा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन और दूसरा घटावा ड्यू टू आर्मेचर ड्रॉप। तो ये है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। याद रखिएगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज वर्सेस लोड करंट की है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ईएमएफ वर्सेस लोड करंट की है, और पहली थी वो थी ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। तो वो हमने ड्रॉ की थी बिटवीन फील्ड करंट एंड ईएमएफ। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। तो कि सबसे पहले है कि यहाँ पे जो फील्ड एक्साइटेशन है वो लोड पे निर्धारित नहीं है, बिकॉज फील्ड एक्साइटेशन हम सेपरेटली प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हमें बेटर वोल्टेज कंट्रोल मिल रहा है, और ये अलग अलग टाइप के लोड के लिए जहाँ पे लोड की वैल्यू फिक्स नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, यहाँ पे ये जनरेटर बेस्ट सूटेड है। और डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे हमें अलग से डीसी सप्लाई का प्रोविजन करना पड़ता है फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए, और यहाँ पे ये जो पूरा अरेंजमेंट हमें थोड़ा कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव होगा। और ये जो जनरेटर है उसकी एप्लीकेशंस है लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली, बाद में स्टील रोलिंग मिल के लिए। अगर डीसी मोटर है उनको आप हमें सप्लाई प्रोवाइड करना है कि जहाँ पे हमें प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल की आवश्यकता है, यहाँ पे भी हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below, and once again thank you for the watching, and don't forget to subscribe and share with your friends.